Assalamualaikum students, welcome to campus.pk. वेलकम एंड अगेन वेलकम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी हुई है और आप लोग मौजूद हैं मेरे साथ क्लास पढ़ने के लिए और इंशाअल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे, खुल के एंजॉय भी करेंगे, गपशप भी करेंगे और बीच में आप लोगों के मुंह बंद भी करेंगे हाइट चैट करके। तो सारे काम साथ साथ चलते रहेंगे। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है बच्चों? ज़रा आज अपने छोटे बहन भाइयों का हाल पूछें। इंजॉय भी कर रहे हैं, नहीं खेल खूल भी रहे हैं कि सिर्फ पढ़ी जा रहे हैं? सर मैसेंजर वाले टेस्ट चेक हो जाएंगे बेटे, परेशान ना हो। मैंने ना नया लैपटॉप लिया था, वो ख़राब हो गया था। अब मैंने लैपटॉप ठीक करवा लिया। अब देखिए मैं कैसे काम करता सारे। सर पता कैसे चलेगा कि हम पेड हैं? आपके अकाउंट के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि आप पेड हैं, ठीक है जी। और जब ट्रायल ख़त्म हो जाएगा और अगर आपके लेक्चर चल रहे हो इसका मतलब आप पेड हैं। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं कि नहीं? चलें जी, सारे ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड सर, ठीक ठाक सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं सर? मैं आप लोगों के सामने ही हूँ, देखें। ठीक सर जी, आप कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक सर, एंड यू? आई एम आल्सो ठीक। हाँ जी, और बच्चों जी कोई नई ताज़ी सुना सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी ठीक है। सर आप डेफिनेशन क्यों लिखते हैं? कौन सी डेफिनेशन लिखते हैं जी? ठीक सर जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर वेबसाइट ओपन होगी? कौन सी वेबसाइट? अल्लाह करम है सर। यस वेरी गुड, ठीक है। चलें जी, आप पढ़ना स्टार्ट करें। पढ़ना स्टार्ट करें या कल के बारे में थोड़ा सा मैं सुनता हूँ आपसे, ठीक है? जिस तरह आपसे फिजिकल क्लास में सुना जाता है तो आज मैं भी आपसे सुन रहा हूँ। गर्मी का है यार, आज बारिश हुई है इतनी, लाहौर में बारिश हुई है, लॉकडाउन भी लग गया, बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे हैं स्टूडियो में। अनपेड स्टूडेंट्स के लिए यस वेबसाइट ओपन होगी लेकिन लेक्चर वगैरह नहीं शो होने। सर मैंने पे करवाई है पर समझ नहीं आ रहा कैसे, कहाँ? बेटे आपके ना अकाउंट के ऊपर लिखा आएगा, जब आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे लिखा आएगा कि आप पेड हैं या नहीं है, ठीक है जी। आपकी वेबसाइट शो होगी जो पेड नहीं है लेकिन लेक्चर नहीं शो होने। सर डेफिनेशन क्यों नहीं लिखते? प्लीज़ लिख दिया करें, बुक पे लिखी तो होती हैं बच्चों, ठीक है? सारी चीज़ें लिखी होती है, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो परेशान ना हो। नोट्स में हर चीज़ लिखी होगी, लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें समझी जाती हैं। सो आप अपना स्टाइल थोड़ा सा बड़ा कर लें, एडवांस कर लें। डेफिनेशन तो छोटे छोटे बच्चों को लिखवाते हैं, वो जो दूसरी तीसरी में होते हैं। मैंने इंशाल्लाह आपको बड़ा आदमी बनाना है, ठीक है बच्चों? क्या नाम था आपका? जहूर, अमरीन जहूर। अच्छा जी, ठीक है। आपने अब अपना लेवल बड़ा करना है, समझना है, कॉन्सेप्ट लेना है अच्छी तरह। और डेफिनेशंस के लिए मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है जी। नोट्स में हर चीज़ को प्यारा करके पका के मीठे हलवे की तरह मैंने डेफिनेशंस को लिखा हुआ है, सो आप वहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों? क्लियर? नोट्स मिल जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग नोट्स से याद करेंगे, ठीक है? चलें जी, ओके जी, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड डिसेबल द चैट। नोट्स मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा, फिर आप नोट्स से याद कीजिएगा और लेक्चर में समझेंगे। ओके, पहले इस बात पे जरा सारे ओके कर दें, नोट्स से याद करेंगे, ठीक है? और लेक्चर से समझेंगे। सर मैंने ना कॉल की तो उन्होंने कहा था कि हम आपको, ये क्या लिखा, हम आपको डिटेल सेंड कर देंगे, मगर अभी तक नहीं की। अच्छा नहीं की तो आप उनके नंबर पे जैज़ कैश करवा दें, बस उनके नंबर पे जैज़ कैश करवाएं और उनको बता दें मैंने जैज़ कैश करवा दिया, वो आपको पेड कर देंगे। नंबर बेटे नहीं मिल सकता, आप मैसेंजर पर मुझे मैसेज करें। सर कहाँ से पढ़ाते हैं वहाँ से टेस्ट लिया करें। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं तो 9th से टेस्ट ले रहा था ना, आपका 9th में भी तो आपने पढ़ा था ना, सो वहाँ से भी टेस्ट ले सकते हैं, परेशान ना हुआ करें, ठीक है? चलें जी, चैट कर देते हैं डिसेबल और पढ़ना शुरू करते हैं। आज कुछ मज़ीद बायोलॉजी की ब्रांचेस को स्टडी करना है
जो कल नहीं हो सकी, उनमें बच्चों सबसे पहली ब्रांच जो अल्लाह भला करे आपकी मौजूद है नेक्स्ट पेज के ऊपर, वो आपने याद करनी है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको मोलेकुलर बायोलॉजी भी कहते हैं। अब आप कहेंगे डेफिनेशन लिखें, तो बुक पे लिखी हुई है ना डेफिनेशन, हम समझेंगे एडवांस लेवल में जिस तरह स्टडी करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्ट्रक्चर, जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। किस किस का स्ट्रक्चर स्टडी करना है? स्ट्रक्चर स्टडी करना है हमने ऑर्गेनिज्म का, उनके सेल का, और ऑर्गेनिज्म इन पूरे जानदार का, आपका अपना, मेरा, कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का, सबका, उनके सेल्स का स्ट्रक्चर और उन सेल्स के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस का स्ट्रक्चर भी स्टडी करना है। लेकिन इन सब के ऊपर जो शर्त होगी वो ये होगी कि आपने स्ट्रक्चर स्टडी करना है एट मॉलिक्यूलर लेवल। मसलन ऑर्गेनिज्म में कौन से मॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, प्रोटीन कितनी है, पानी कितना है, डीएनए कौन सा है, आरएनए कौन सा है, सेल्स के अंदर क्या है, ऑर्गेनेली में कौन है। तो एग्जांपल लिखें, जब आप डीएनए और प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, क्योंकि डीएनए भी क्या है, मॉलिक्यूल, प्रोटीन भी क्या है, मॉलिक्यूल। तो जब आप मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते वक्त, सेल को स्टडी करते वक्त, ऑर्गेनेली को स्टडी करते वक्त, तो मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ दोबारा। ये एक सेल है, यहाँ पे ना आपने पढ़ा सेल के अंदर न्यूक्लियस पढ़ा होता है, और एक पढ़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक पढ़ा होता है राइबोसोम। अब आप बताएंगे राइबोसोम में कौन से मॉलिक्यूल है, राइबोसोम में कौन से मॉलिक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से मॉलिक्यूल है, इनमें मॉलिक्यूल कैसे काम करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कौन से मॉलिक्यूल हैं और वो कैसे काम करते हैं। सो ये आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई। ठीक है, अगर आप फ्रॉक खरीदते हैं, आप फ्रॉक में चेक करते हैं ना कि उसका स्टफ कौन सा है। अगर आप मैक्सी खरीदते हैं उसमें भी चेक करते हैं स्टफ कौन सा है। अगर आप लहंगा खरीदते हैं उसमें भी चेक करते हैं स्टफ कौन सा है। तो कोई भी चीज़ स्टडी करें तो मॉलिक्यूल्स चेक करेंगे कि वो कौन से हैं और क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आती है, ये मैंने कल पढ़ा दी थी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इकोलॉजी को ही कहते हैं। सो मैं लिख रहा हूं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को इकोलॉजी ही कहते हैं, जिसमें आप माहौल के साथ अपना रिलेशन स्टडी करते हैं। देखिए माहौल के साथ कैसे रिलेशन स्टडी करते हैं। मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, ये सारा मेरा माहौल है। मैं माहौल से हवा भी लेता हूँ, मैं माहौल से खाना भी खाता हूँ, हर चीज़ मुझे बाहर से मिलती है, और मैं दूसरे इंसानों से बात भी करता हूँ, मैं जानवरों को छेड़ता भी हूँ। सो मेरा माहौल में मौजूद मिट्टी के ऊपर मैं चलता हूँ, पानी में पीता हूँ। माहौल में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, माहौल में जितनी भी चीज़ें हैं सबके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, सबके साथ मैं ताल्लुक़ बनाता हूँ। सो ये मेरा जो ताल्लुक़ है ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटे। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है वायरस, बैक्टीरिया चेक करते हैं जी बना के। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉरी ये एक बैक्टीरिया है। ये कौन है जी? बैक्टीरिया है। और ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बनाते हैं, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे, आम आंख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। ये वायरस भी बना दें एक, आप वायरस ना आपसे खफा हो जाए, ये वायरस हो गया, ठीक है, वायरस हो गया, ये मैंने कोरोना वायरस बनाया।
सो ये वायरस वगैरह और बैक्टीरिया वगैरह ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको स्टडी करना माइक्रो बायोलॉजी कहलाता है। सो बुक में लिखा है दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वगैरह, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजुआ, हर चीज़। ये कौन है जी? अमेबा, प्रोटोजुआ में आता है, अमीबा भी इसको कहते हो, अमेबा भी इसको बोलते हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी हो गई। नेक्स्ट आता है इक्वेटिक बायोलॉजी। इक्वेटिक बायोलॉजी, उसमें पहली टाइप है मैरीन बायोलॉजी और दूसरी टाइप है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं ना, उनको डिस्कस करना है। लेकिन पानी दो तरह का होता है, मैरीन यानी समुद्री पानी जिसमें सी या ओशियन आ जाते हैं, और फ्रेश वाटर के अंदर तो बहुत सारे आते हैं, उनमें पॉन्ड्स भी आते हैं, उनमें लेक्स भी आ जाते हैं, उनमें स्ट्रीम्स भी आ जाती हैं, उनमें रिवर भी आते हैं। ये सारे फ्रेश वाटर हैं। तो इनके अंदर भी जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मसलन फ़िश रहती है ना इनके अंदर, तो इस तरह की फ़िश फ्रेश वाटर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। शार्क की स्टडी मैराइन बायोलॉजी में आएगी क्योंकि शार्क समुंदर में होती है। इसी तरह जो ऑर्गेनिज्म समुंदर में है उनकी स्टडी मैराइन बायोलॉजी, और जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में है उनकी स्टडी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। बायोलॉजी लाजमी लगाना है क्योंकि अकेले पानी को नहीं स्टडी करना, पानी में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है पैरासाइटोलॉजी। इसका मैंने एमसीक्यूज कल दिया था, जिस पे एक बच्चा इतराज भी कर रहा था, टीचर पे इतराज नहीं करते। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट कौन होते हैं? पैरासाइट समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ठीक है। आप सोए हुए थे रात के टाइम, एक मच्छर आया, उसने आपको काटा, खून चूसा, चला गया। बदले में आपको यहाँ पे दाना बन गया, मच्छर का दाना बन गया। अब ये जो काम करके गया ना, ये इसने आपके साथ बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। इसको पैरासाइट कहेंगे, जो नुकसान पहुंचाए और अपना फायदा ले। आपको नुकसान पहुंचाए और अपना फायदा ले। फायदा क्या ले? खुराक ले, रहने की जगह भी ले। सो उसको पैरासाइट कहते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं बच्चों। एक होती है एक्टो, जो बाहर से चले जाते हैं, और दूसरी होती है एंडो, जो अंदर चले जाते हैं, जैसे पेट के कीड़े, वो एंडो पैरासाइट होते हैं। खाली पैरासाइट्स की स्टडी नहीं करनी होती, हमने पैरासाइट्स में इनका स्ट्रक्चर कि ये अंदर से कैसे होते हैं, मच्छर को खोल के चेक करेंगे अंदर से कैसा होता है, और वो बीमारी फैलाता कैसे है, फैलता कैसे है, ट्रांसमिशन भी चेक करेंगे, और उसकी हिस्ट्री क्या क्या चेक करेंगे। नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 ट्रांसमिशन, के वो फैलता कैसे है। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, सो ट्रांसमिशन। उसके अलावा उसकी हिस्ट्री, कि उसकी तारीख क्या है, पहली मर्तबा कब आया था, और उसका होस्ट के साथ ताल्लुक कैसा है, रिलेशन विद होस्ट। तमाम चीजें स्टडी करनी है, शॉर्टकट नहीं मारना, हर चीज स्टडी करेंगे पैरासाइट की, तो वो पैरासाइटोलॉजी आ जाएगा। शॉर्टकट्स लिखवाता हूँ, ये आपका बड़ा फायदा है। अब पूरी चीजें लिखने से ना रिवीजन नहीं सही हो पाती। सो पैरासाइटोलॉजी हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है ह्यूमन बायोलॉजी। जितनी ब्रांचेज हमने पढ़ी हैं, हर चीज ह्यूमन की पढ़ें। एनाटमी ह्यूमन की, मॉर्फोलॉजी ह्यूमन की, फिजियोलॉजी ह्यूमन की, जेनेटिक्स ह्यूमन की। हर चीज अगर ह्यूमन की स्टडी करते हैं बच्चों, तो वो ह्यूमन बायोलॉजी कहती है। ठीक है। हर चीज ह्यूमन की, सेल्स ह्यूमन के स्टडी करें, जीन्स ह्यूमन की, हर चीज। फिर आती है सोशल बायोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोशल बायोलॉजी का मतलब है सोसाइटी के अंदर जो रहता है, हम भी सोसाइटी में रहते हैं, सब लोग,
कीड़ा भी सोसाइटी में रहता, कुत्ता भी, बिल्ली भी, चूहे भी, हर अपनी अपनी सोसाइटी होती है सबकी। उन सोसाइटीज में उनका एक सोशल बिहेवियर होता है कि वो सोसाइटी में क्या करते हैं। उस बिहेवियर की स्टडी क्या कहलाती है? सोशल बायोलॉजी। और उसकी कम्युनिटी में जो उसकी कम्युनल लाइफ है, कम्युनल लाइफ का मतलब लाइफ इन द कम्युनिटी, वो जो जिंदगी गुजारता है वो क्या करता है वहां पे। शेर है तो वो शिकार करता है, मच्छर है तो काटता है, हम है तो सारे काम करते हैं, नौकरी भी करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सो सारे काम करते हैं। तो किसी ऑर्गेनिज्म का सोसाइटी में बिहेवियर क्या है और उसकी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है उस मुआशरे में, वो सोशल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। इसकी एक और मिसाल मैं देता हूं। बिल्ली का सोशल बिहेवियर क्या है? बिल्ली का सोशल बिहेवियर ये कि वो चूहे खाती है, ठीक है ना, इस तरह से। आखिरी है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट मैं खुद भी हूं। इसमें हम दो काम करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी सिस्टम को या किसी प्रोसेस को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? उसके सिस्टम को यूज करते हैं या उसके किसी प्रोसेस को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? फायदा क्या होता है? मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि हम उससे क्या बना सकें, प्रोडक्ट बना सकें कोई ना कोई अपने फायदे की, या उसको किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अलावा उसको किसी सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर सके, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सके। एग्जाम्पल से सारी बात समझाऊंगा आपको। या किसी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर उसको हम इस्तेमाल कर सके। मसलन आपको पता है ना, हमारे पैंक्रियाज में एक हार्मोन बनता है इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकोज की अमाउंट को कम करता है, ग्लूकोज की अमाउंट को कम करता है। बचपन में हमने पढ़ा था। और जिनके अंदर ग्लूकोज बढ़ती है ना, उनको शुगर हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस। उनमें ये इंसुलिन नहीं होता तो उनको क्या हो जाती है? शुगर। और शुगर बहुत बुरी बीमारी है। अभी कुछ अर्सा पहले एक जानने वाले की शुगर की वजह से डेथ हो गई, यानी डायबिटीज की वजह से। सो इसको कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज को। इंसुलिन तो है नहीं, आप इंसुलिन कैसे दें? मांगेंगे किसी से? कोई देता है इंसुलिन? कोई नहीं देता। इंसुलिन कहता मैंने अपनी ग्लूकोज कंट्रोल करनी, मैं क्यों इंसुलिन? आजकल खून नहीं देते, खून देते वक्त इतना जो है ना फिरना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, लेकिन इंसुलिन कोई क्यों देगा, इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन। सो इंसुलिन फिर जानवरों को मार के उनसे हासिल करते थे। अब जानवर को मार के थोड़ी सी इंसुलिन मिलती है, एथिकली भी ये ठीक नहीं है। आप जानवर को मार भी रहे हैं और थोड़ी सी इंसुलिन मिल रही है। फिर साइंसदानों ने क्या किया? साइंसदानों ने कहा क्यों ना हम, इंसुलिन एक प्रोटीन है तो क्यों ना हम बैक्टीरिया को यूज करें। ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनाने वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर हम इंसुलिन तैयार करें। बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन की जीन डाल के बैक्टीरिया के अंदर क्या बनाएं? अपनी इंसुलिन बनाएं। फिर बैक्टीरिया को मार के बैक्टीरिया से इंसुलिन हासिल करके बेचें। सो बैक्टीरिया को मारना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं छोटे से जगह के अंदर, सो बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना के देंगे। सो ये प्रोडक्ट आ गई, ये हमारे पास क्या बन गई? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गई। सो हमने बजाय किसी जानवर को मारने के, किसी इंसान से इंसुलिन लेने के, हमने इंसुलिन किस में बनाई? बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमने बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनाने वाला सिस्टम इस्तेमाल किया, वो जो उसके अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं प्रोटीन बनाने वाले, वो इस्तेमाल किए और अपनी मर्जी की प्रोडक्ट बनाई, इंसुलिन बनाई और बेची और फायदा हासिल किया। इस तरह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिनका कद छोटा रह जाता है उनके लिए इस तरीके से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं और फिर बेचते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी है। मीन आप इसमें डीएनए और प्रोटीन के साथ खेलते हैं, जीन्स डाल के प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बेचते हैं। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने अपनी
एक आपको जो है ना वो सारी डिटेल दे दी। अब इसमें से केवल आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आप लोगों को जो मैंने रस्सी से बांधा हुआ है मैं वो खोल देता हूँ, तो ज़रा तहम्मुल के साथ खुलना है, फ़ौरन शोर नहीं मचाना, ठीक है बच्चों। हाँ जी, जिसको समझ आ गई है वो क्लियर का मैसेज कर दे मेरी बात मान के, और जिसने भी क्वेश्चन करना है तो मुझसे कर ले। हाँ जी बच्चों, एवरीथिंग इज क्लियर, सिर्फ मुझसे गपशप करनी है, ठीक है बच्चों। आई एम योर एल्डर ब्रदर। टेस्ट अभी हो जाएगा आपका, इसी टॉपिक में से होगा आज जो पढ़ाया मैंने, ठीक है। क्लियर बच्चों? क्लियर सर जी, वेरी गुड, क्लियर सर। सर एंटी अमेबा और अमेबा डिफरेंस हैं। एंटी अमेबा मैंने पढ़ाया। एंट अमेबा होता है वो अमेबा की एक टाइप है, एंटी नहीं होता, एंट होता है, ठीक है। क्लियर बच्चों एवरीथिंग? बैक्टीरिया इज नॉट एनिमल, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक चीज़ें आती हैं, प्रोटीन्स वगैरह, और इनऑर्गेनिक में पानी वगैरह आ जाता है, ठीक है जी। इकोलॉजी में फूड चेन की स्टडी भी होती है, ठीक है जी। नोट्स दे देंगे 2-3 दिन में आपको, ठीक है, टेस्ट से पहले जो आपका पूरे चैप्टर का होगा। सर जी टेक्स्ट किया है, काइंडली रिप्लाई। कहाँ पे टेक्स्ट किया बच्चे? सर इंसुलिन प्रोडक्शन रिपीट कर दें, आप रिपीट करके सुन लें बेटे। सोशल बायोलॉजी में बिहेवियर पे बात करते हैं, किस पे? बिहेवियर पे, और एनवायरनमेंट में रिलेशन जो होता है ना उस पे बात करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल मतलब टेम्परेचर एनवायरनमेंट का कैसा होता है, विंड कैसी है। केमिकल मीन ऑक्सीजन कितनी है, पानी कितना है, ये केमिकल हो गया। एंडोपैरासाइट, पेट के कीड़े, टेप वर्म बड़ी मशहूर एग्जांपल है, टेप वर्म, ठीक है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी की एग्जांपल कोई भी ले लें आप, ठीक है। ये जो आपने म्यूचुअलिज्म नहीं पढ़ा, म्यूचुअलिज्म वगैरह, म्यूचुअलिज्म वो सारी एनवायरमेंटल बायोलॉजी थी। सर नोट से सब याद करना, बुक से भी करना बेटे, नोट से तो डेफिनेशंस वगैरह याद करनी है बस। केमिकल पैरामीटर में पानी बता दिए, वो वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये केमिकल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सी और ओशियन में डिफरेंस, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है जी। आंसर्स भी होंगे, करेक्ट आंसर पे क्लिक करेंगे आपको आंसर भी मिल जाएंगे। अच्छा जी सर, हमें ह्यूमन बायो में क्या एग्जांपल होगी? आप देखें जी, स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो वो ह्यूमन बायोलॉजी है। अच्छा, पहले प्लेबैक की ऑप्शन थी, अब नहीं है, मुझे तो नहीं पता क्यों नहीं है। बट एक स्क्रीनशॉट नहीं लेना, नोट करना, ठीक है, मेरी बात मान के नोट करें। चलें जी, मैं आपका टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ह्यूमन बायोलॉजी मैंने बता दी, ह्यूमन का दिल खोल के चेक करेंगे तो वो ह्यूमन बायोलॉजी की एग्जांपल है। पैरासाइट हर जगह होते हैं, अगर आप मच्छर देखें हर जगह फिर रहे होते हैं, ये पैरासाइट हैं, पेट के कीड़े होते हैं जी। पहले दिए थे, आप वो वाले भी यूज कर सकते हैं। ले जी, एमसीक्यू उसका टेस्ट स्टार्ट कर दिया, सॉल्व कर लें। अच्छा जी, बच्चों जिनका टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ वो क्लिक करेंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जिनका टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ वो पेज को रिफ्रेश करेंगे और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जल्दी से, आधा टाइम रह गया आपके टेस्ट खत्म होने का, जल्दी कर लें। अब आप लोगों के सामने एमसीक्यूज का टेस्ट शो हो रहा है। जिन बच्चों का टेस्ट शो नहीं हो रहा वो अपने पेज को रिफ्रेश करें और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें, ठीक है जी। पैरासाइट्स कहाँ होते हैं बेटे? मच्छर होते हैं ना, मच्छर नहीं पता कहाँ होते हैं आपको?
चलें जी, आपके पास 1 मिनट है, टेस्ट सॉल्व कर लें जल्दी से। लें जी, पांचों एमसीक्यू जल्दी से सॉल्व कर लें। इसमें एक ऐसा एमसीक्यू भी है जो मैंने आपको जान के दिया है समझाने के लिए, ठीक है। टेस्ट का टाइम खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी रह गए हैं। ये सिर्फ उन्हीं को शो हो रहा है जो campus.pk पे है। इस तरह आपके एमसीक्यूज की मैक्सिमम से भी ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी। रिफ्रेश कैसे करते हैं? इस तरह का जो बना होता है ना, वो उस तरफ करके ऐसे एक गोल सी चीज़ बनी होती है, इसको क्लिक करें, पेज रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। इसको वो जो लेफ्ट साइड पे ऊपर इस तरफ ये बना होता है ना बैक के साथ, उसको क्लिक करें, तो उसके बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये देखते हैं जी कितने कितने नंबर लिए आपने, क्या क्या गुल खिलाए हैं आपने। वेरी गुड। हाँ, इसमें एक चीज़ थी सेल बायोलॉजी, तो मैंने आपको बताया था सेल के लिए वर्ड यूज होता है साइट। जब भी कहीं साइट लिखा हो तो समझो सेल है, तो सेल की स्टडी साइटोलॉजी होती है, यानी सेल बायोलॉजी इज नोन एज साइटोलॉजी, क्योंकि साइट का मतलब ही सेल होता है, साइट का मतलब ही सेल है। अच्छा जी, किसने कितने नंबर लिए हैं जी, चेक करें ज़रा। किसी 5 नंबर, माशाल्लाह, वेरी गुड। किस किस के 5 हैं बच्चों? 1 नंबर वाले भी हैं यहाँ पे, माशाल्लाह। चलें, ध्यान से लेक्चर लिया करें, फिर आपके इंशाल्लाह पूरे पूरे नंबर आया करेंगे। चलें जी, ठीक है। कोई क्वेश्चन करना तो कर लें, बहुत आसान से एमसीक्यूज थे, ठीक है। एवोल्यूशन की एग्जांपल में आप लिख लें एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स फ्रॉम रेप्टाइल। अच्छा, आपको एक एमसीक्यूज आया था मैरीन बायोलॉजी की टाइप्स, वो मैरीन की नहीं थी, वो इक्वेटिक की थी। इक्वेटिक की 2 टाइप्स हैं, एक मैराइन और एक जो है फ्रेश वाटर। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? क्लियर? मेरे फुल हैं, और किस किस के फुल हैं? शाबाश। चलें जी, जिनके फुल मार्क्स आए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत वेल डन, शाबाश। ऐसे ऐसे कर लें, शाबाश, ठीक है। और जिनका टेस्ट शो नहीं हुआ वो अब स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इक्वेटिक की 2 टाइप्स हैं जी, बिल्कुल इक्वेटिक की है, मैरीन की लिखी हुई थी, इक्वेटिक की 2 होती हैं। लेकिन जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल बायोटेक्नोलॉजी। बेटे आप लेक्चर रिपीट कर लेना, दोबारा वो वाला सेगमेंट दोबारा सुन लें, वहीं पर ही पड़ा हुआ होगा, ठीक है जी, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो गया है। सिर्फ इतनी सी बात है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से कोई प्रोसेस इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। मैरीन बायोलॉजी समुद्री पानी वाली होती है जी, बिल्कुल। ये टाइपिंग मिस्टेक है, वो मैंने बता दिया आपको, इक्वेटिक आना था वहाँ पे। इक्वेटिक की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। बेटे नंबर काट लिए तो क्या हुआ, मुझे गोली मार दें, ठीक है। गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, माफ़ भी कर दिया करें ना। साइटोलॉजी मैंने समझा दिया, सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी कहते हैं, कि साइट का मतलब ही सेल होता है। चलें जी, जी मैंने देख लिया, रॉन्ग था, एक इक्वेटिक आना था, ठीक है। माफ़ नहीं करना, टीचर से गलती होगी, माफ़ ना करना। बहुत जो है ना माशाल्लाह 21वीं सदी के बच्चे हैं जी, बिल्कुल इक्वेटिक की होती है, मैंने कह दिया, इतनी मर्तबा कह दिया, ठीक है जी। चले स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। माशाल्लाह से अच्छा था आप लोगों का, जिनका गलती से गलत हो गया वो 5 ही समझे अपने आप को, ये कौन सा बोर्ड का पेपर है। सो इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ। आपको बताऊंगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अल्लाह ने कैसे खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और कोई बात नहीं बच्चों, हो जाता है, लेकिन ध्यान रखा करें अगर टीचर से गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करें, ठीक है जी। सो इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें ढेर सारा, और कल नेक्स्ट टॉपिक हो सके तो रीड भी कराइएगा। अल्लाह हाफिज़।